बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एम ए फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ खिदमत में हाज़िर हैं। तो जैसा कि ये गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो आजकल एक ही फल छाया हुआ है, वो है आम, जिसको फलों का बादशाह भी कहते हैं। हम आज जो है आम की एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो डेजर्ट। ये मैंगो डेजर्ट बनाएंगे और अब हम शुरू करते हैं जी अपना प्रोसेस। ये आपको दिखाते हैं जी। हमारे पास जो दो बड़े आम हैं जी, बड़े साइज़ के, तो ये 1 किलो से ज़्यादा हैं थोड़े से आम। तो हमने इसको चिल किया था, जिस तरह आप देख रहे हैं ना, इस फैदी इनके ऊपर बर्फ़ वाले खाने में रखे थे। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो इसको छीलने में आसानी होती है। देखो ना, इस तरह आप छीलोगे ना तो आसानी के साथ ये छिल जाता है। इसकी जो जिल्द है ये आसानी के साथ उतर जाती है अगर ये चिल किया हो। बर्फ़ वाले खाने में रखे, अगर आपने कुछ कुछ भी करना हो, चाहे आपने इसका जो है मिल्क शेक बनाना हो, चाहे आपने कुछ और डेजर्ट इसका तैयार करना हो, पल्पी तैयार करनी हो, तो ये आसानी के साथ उतर जाता है चिल किया हो। तो ये बर्फ़ वाला जम जाता है ये, और ये जिल्द जो है इसकी आसानी से उतर जाती है। जिस तरह के आप देख रहे हैं, बड़ी आसानी के साथ ये उतर रही है। तो अगर ये गर्म होगा तो ये फिर मुश्किल हो जाता है इसको उतारना। तो हम इस तरह जल्दी जल्दी से इसका जो है जिल्द इसकी उतारते हैं। तो इसका हमने पल्प तैयार करना है जी। तो ये जो रेसिपी आज की है, इसको फायर फ्री रेसिपी कहेंगे जी। हाँ, यानी कि बगैर आग जलाए हुए हम इसको डेजर्ट को बनाएंगे और ये बेहतरीन डेजर्ट बन के आपके सामने तैयार होगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। जो मेरे नए नाजरीन हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जायके की सफ़र में हमारे साथ शामिल हो जाएं। तो ये हम इसको छील रहे हैं जी। तो ये जल्दी जल्दी से इसको कर रहे हैं। 1 मिनट में जो है ना ये सारा छिल जाता है। इस तरह के आप देख रहे हैं, बहुत आसानी के साथ इस तरह आप छिलोगे तो सिर्फ इसकी जिल्द जिल्द उतरेगी और नीचे वाला जो पल्प है वो भी बिल्कुल सॉलिड रहेगा और आपको उसको उतारना भी आसान होता है। थोड़ा सा मुश्किल आता है हाथ में काबू करना, क्योंकि जो बर्फ़ की तरह जमा होता है, ठंडा बहुत होता है। तो इसका सिर्फ यही है कि ठंडा की वजह से हाथ को थोड़ा सा करना पड़ता है, वरना ये छीलने में और बनाने में बिल्कुल आसान होता है। और ये देखें ना, 1 मिनट में ये सारा जो है ना छिलके साफ़ हो गया। ये देखें सारा जी। अब हम इसको काट लेंगे छोटा छोटा सा, इस तरह से काट लेंगे जिस तरह से हमने बनाना होता है ना शेक वगैरह, उस तरह से हम इसको काटेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लेंगे। ये बिल्कुल चिल हुआ हुआ है, जिस तरह बर्फ़ नहीं जमी होती उसी की तरह का है, लेकिन आप इसको आसानी के साथ काट सकते हैं। देखें कितना आसानी से कट रहा है, हालांकि ये चिल हुआ है बिल्कुल। नीचे से देखो बर्फ़ की तरह जमा हुआ है, लेकिन ये जब इसको चलाएंगे मशीन के अंदर तो ये आराम से चल जाता है, क्योंकि ये पल्प भी तो है इसका। सिर्फ ये बर्फ़ की वजह से, ठंडा होने की वजह से थोड़ा जो हार्ड नज़र आ रहा है। तो ये आसान तरीका होता है जी इसको रखने का, और फिर ये ख़राब होने का भी डर नहीं होता है इसका। अगर बाहर आप रखोगे तो ये ज़ाहिर है गर्मी का मौसम है तो आम जल्दी जो है वो ख़राब हो जाता है, ख़राब होकर रिसना शुरू हो जाता है। तो वो ना तो किसी रेसिपी के काम आता है, वो सिर्फ आप उसको खा सकते हो, वो भी चूस के उसके काशें बनाने या उसके टुकड़े बनाने मुश्किल हो जाते हैं। तो ये बड़ी आसानी के साथ इस तरह कट जाता है। तो ये देखें नाज़रीन, ये बहुत आसानी के साथ कट रहा है। ये हमने सारा 1 किलो है, ये सारे को हमने काटना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा काटेंगे इसको। तो इसका हमने पल्प बना तैयार करना है। ये बहुत गाढ़ा, बहुत ज़बरदस्त, और ये जो डेजर्ट बनेगा इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो एक बार जो बनाएगा इंशाल्लाह बार बार इसको ट्राई करेगा। ये इस तरह का डेजर्ट बनकर तैयार होता है। तो जी नाज़रीन, हम इसको अच्छी तरह से काट के फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, ब्रेक लेते हैं जी। जी नाज़रीन, अब हम
जग में डालेंगे दूध थोड़ा सा। ये इतना सा दूध काफ़ी है, 200-250 ग्राम आपको चाहिए होता है इस डेजर्ट के लिए। तो ये मैं ऑलपर का दूध इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप घर का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। गाँव का तो मज्जा का दूध जनाब जो घर का है वो इस्तेमाल करो, ऐसा तो बेहतर है। लेकिन इधर बाज़ार से लेने से बेहतर है मैं ऑलपर का या किसी कंपनी का यूज़ कर लेता हूँ। खुला दूध तो यहाँ बस आप अल्लाह ही हाफ़िज़ है उनका, जो वो बेच रहे हैं पता नहीं क्या बेच रहे हैं। अब इसमें हमने करना क्या है कि चीनी डालनी है आपने हस्बे ज़रूरत। इसमें जितना आपने मीठा करना है ना उतना आपने सिर्फ चीनी डाल लेनी। तो हम इसमें जो है ना चीनी डालेंगे दूध में। तो ये नाज़रीन, ये दूध में हम चीनी डाल दिए हमने। और इसके बाद एक और चीज़ है, अगर आपके पास मुयसर हो तो ये लाजमी डाल दें, इससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और उसका जो है लुक भी बहुत अच्छी बनती है और इसके अलावा जायका बहुत अच्छा हो जाता है। ये मैं ले रहा हूँ जी, ये मिल्क पाउडर ले रहा हूँ। ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, थोड़ा सा आपने डालना है इतना सा, तो आपने इसी में डाल देना है। जब दूध और चीनी को आपने हल करना है ना तभी डाल देना, आम इसमें हमने बाद में डालने हैं। तो इसको जो चलाते हैं हम, इसके ऊपर रखा जी और इसको चला देंगे। आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक के साथ चलाना है। जी ये मिक्सचर जो है ये हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें हमने जो ये आम काटा था ना इसको हमने मिक्स करना है। ये आम हमारे पास है ज़्यादा, हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें इसके अंदर डालेंगे। ये बिल्कुल चिल हुआ है, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके ना इसके अंदर डालते हैं और फिर इसको ब्लेंड करेंगे और इसके पल्पी तैयार करेंगे। ये हम तकरीबन इसमें आधा डाल देते हैं, तो आधे को फिर बाद में डालेंगे। तो ये हमने आधा इसमें डाल दिया जी, तकरीबन ये आधा हो गया है। हम इसको तैयार करते हैं। ये झटपट रेसिपी है जी, बगैर आग के आपने डेजर्ट बनाना है और घर में ये सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, आम घर में एक में। तो इसको हमने आस्ता आस्ता चलाना है, ये क्योंकि हार्ड है तो इसका ये बर्फ़ जमी हुई चिल हुआ है, थोड़ा सा इसको आस्ता आस्ता चलाना है। जी नाजरीन, ये हमारा पल्प बनकर तैयार हो चुका है। ये आप देखेंगे कस्टर्ड से भी गाढ़ा बन गया है। इसके बनाने का तरीका आपको मैंने बताया है। थोड़ा सा आपने इसमें जो मिल्क पाउडर डालना है, ये देख लें जिस तरह घर में कस्टर्ड बनता है ना उससे भी ये गाढ़ा बन जाता है और इतना ज़बरदस्त बनता है। और आपने करना क्या है जी, इसको आपने एक लेयर बनानी इसकी हल्की सी, बस हल्की सी लेयर बनानी इस तरह। और हमारे पास ये ब्रेड है, ये मिल्की ब्रेड है, ये मिल्की ब्रेड हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके ऊपर जो है ना हम लेयर लगा देंगे एक ब्रेड की, ठीक है ना। ये इस तरह ब्रेड की लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। तो ये इस तरह से आ जाएगी। अगर पूरी ना आ रही हो आसानी के साथ ये हाफ़ हो जाएगी और आपने इसको हाफ़ को इसके लगाना है, ठीक है। तो हाफ़ को इसमें लगा देते हैं ऊपर से, फिर इसकी लेयर आ जाएगी। इतनी ज़बरदस्त और इतनी शानदार ये रेसिपी बनती है कि आप जो भी एक दफ़ा खाएगा ना वो आपका दीवाना हो जाएगा। ये देख लें, ये सिर्फ आम ही है, आम के साथ ही हमने इसको देखो कितना उसको गाढ़ा बना दिया है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर हमने यूज़ किया है और बाकी ये आम की पल्पी है। और आप जिस तरह देख रहे हैं ये इतना गाढ़ा तो कस्टर्ड भी बनकर तैयार नहीं होता फौरी तौर पर। उसको भी अगर आप फ्रिज में रखोगे ओवरनाइट तो फिर वो इस तरह का टेक्सचर उसका आता है। ये सिर्फ आपने 5 मिनट में जो है ना बनकर रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी। और इस तरह आपने लेयर बनाते जाना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसके साथ जो है ना इस तरह की लेयर बनाते जाना है। तो ये 3 से 4 लेयर इसकी बन जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसको जो है ना लेयर दर लेयर बनाना है। ये दरमियान में आपने इस तरह काटना है इसको और दरमियान वाला जो है ये आपने ऐसे बना देना है, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हैं, डिज़ाइन कोई भी आप बना सकते हो। इसके ऊपर आपने इसको फिर डालना है। ये देखें, ये सिर्फ 1 किलो आम से हमने ये सब कुछ तैयार किया है। और जो कस्टर्ड पाउडर है वो आपके सामने था, अभी ये और पड़ा है, ये लें जी। अब हमने जितना भी है ना ये पल्प अब हमने इसमें डाल देना है। ये आखिरी लेयर है इसकी पल्प की। इसके बाद जो है ना
हम उसको इसके ऊपर एक और चीज़ लगाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ बनी है। तो ये जो बनकर तैयार होगी ना, तो जो भी मेहमान पहली दफ़ा खाएंगे इसको, वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये क्या चीज़ तैयार की है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा और खाने में इंतहाई खस्ता और लजीज बन जाती है। ये देखेंगे इस तरह से इतनी देर में कस्टर्ड कभी भी तैयार नहीं होता। आपका कस्टर्ड भी ओवरनाइट आप रखोगे तो फिर वो तैयार होगा। तो इसके ऊपर हमने आखिरी जो है इसके लेयर लगाएंगे इस तरह से। ये हमारे पास ब्रेड जो है इस तरह से बच जाएगी, जो हमने उसको इस तरह करके ना इसको पूरा करना है हमने। तो इस तरह से आराम से काट के आप इसको कोई सी भी शक्ल आप इसको दे सकते हो, किसी सी तरह से भी आप इसको जो है ना वो लगा सकते हो। बस आपने ये ख्याल रखना है जी। अब हमने ना जो हमारे पास एक रैपिंग क्रीम पड़ी है, वो हमने पहले रैप करके ना फ्रीज़र में रख दी थी। अब इसके ऊपर हम उसकी एक तह जमाएंगे और फिर उसको जो है हम गार्निश करेंगे। इंशाल्लाह आपको चीज़ पसंद आएगी। मैं अभी ये व्रैपिंग क्रीम हमारे पास थी, ये हमने ली थी व्रैपिंग क्रीम। अब इसके ऊपर डालेंगे जी, सारे के ऊपर डालेंगे, इसकी हल्की सी कोटिंग आ जाएगी और ये बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी तैयार होके जी। ये क्रीम है, व्रैपिंग क्रीम है जी। ये सारी इसके साथ निकालना इसको मुश्किल हो जाता है थोड़ा। इसको व्रैपिंग किया है, व्रैपिंग करके तो फिर ये आराम से आसानी के साथ व्रैपिंग हो जाती है इसकी। लेकिन आपने जब व्रैपिंग करना हो ना क्रीम को, तो इसका एक आपको एक ट्रिक मैं दे रहा हूँ कि आपने इसको बर्फ़ वाले खाने में रखना है, बिल्कुल चिल कर देना आपने। जब क्रीम को आप चिल करोगे तो चिल करने के बाद जब इसको व्रैपिंग करोगे तो ये फूल कर देख रहे हैं, जिस तरह ये फूल कर इतनी बन गई है। तो इसको फुलाने का ये तरीका होता है कि इसको जितना चिल होगा ना, ये उतना ही ज़्यादा जो है ये बनकर तैयार होती है क्रीम। तो ये व्रैपिंग क्रीम से हम इसकी कोटिंग करेंगे जी, आखिरी कोटिंग इसकी, और इसके ऊपर फिर इसको गार्निश करेंगे। इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा करके ना सारी क्रीम को इसके ऊपर हमने फैला देना है। इस तरह के आप देख रहे हैं कि सारी क्रीम जो है इसके ऊपर जो है इसकी कोटिंग कर देनी है हमने। ये आखिरी कोटिंग इसकी जो है वो क्रीम के साथ करेंगे जी। और माशाल्लाह से जो लुक इसकी बनकर तैयार होगी तो वो आप तो देखते रह जाएंगे। और मैं ख़ास तौर पर जो मेहमान होंगे, मेहमान ज़रूर आपसे पूछेंगे इसकी रेसिपी का बनाने का तरीका। तो ये इतनी बनकर ज़बरदस्त जो है ना ये डेज़र्ट एक तैयार होती है, और सिर्फ ये 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाती है। कोई भी आपको झंझट नहीं, ना तो आपने कोई चूल्हा जलाना है, ना आग के नज़दीक जाना है आपने। गर्मियों का मौसम है, चूल्हे में और वहाँ पर जाके काम करना किचन में, ये ख़वातीन को पता है कितना मुश्किल होता है आजकल, और ख़ासतौर हवस के दिन हैं। तो हम इस तरह की रेसिपी आपके सामने लेके आएंगे वो जो झटपट तैयार हो और जिसके लिए आपको ज़्यादा दिक्कत भी ना करनी पड़े, और आपको ख़ास तौर पे जो है उसके लिए किचन में भी ना जाना पड़े, आग ना जलानी पड़े। इस तरह की रेसिपी आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ करेंगे इंशाल्लाह। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ये देखिए हमने इसकी जो एक ज़बरदस्त सी कोटिंग हो गई है। तो इसको फ्रीज़र में हम आपने रख देना है 3 से 4 घंटों के लिए। तो ये बिल्कुल मज़ीद ठंडी हो जाएगी और ये खाने के काबिल इंशाल्लाह हो जाएगी। और आप इसने मैंने थोड़े से मुरब्बे काट के रखे थे, इसलिए इसके साथ गार्निश कर रहे हो। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको गार्निश कर सकते हो। आप बादाम, पिस्ता वगैरह, अखरोट वगैरह कोई भी चीज़ इस पर डाल सकते हो। अगर कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो आप इस तरह के छोटे छोटे चंक जो है ना इसके मैंगो के, वो भी बना के ऊपर डाल सकते हो। इस तरह से जो गार्निश होती है फिनिश होती हो थोड़ी सी, तो ये लुक इससे इसकी अच्छी आती है, ज़रा देखने में खूबसूरत लगती है चीज़। और इसमें इतना जो है वो दिक्कत भी नहीं आती। ये थोड़ा सा मैंने लिया था, ये मुरब्बा थोड़ा सा लिया है और इसको मैंने थोड़ा थोड़ा बारीक काट लिया था। और ये देखें किस तरह माशाल्लाह इसकी लुक जो है बनकर तैयार हुई है जी। तो देखें जी माशाल्लाह, ये मेरा कैमरा मैं नज़दीक से दिखाया इसको। तो ये आप देखें इसको,
माशाल्लाह कितनी प्यारी और कितनी ज़बरदस्त लुक इसकी जो है वो बनकर तैयार हुई है। और ये जो डेजर्ट हमने बनाई है, ये कम अज़ कम इसको 8 बंदे खा सकते हैं आराम से। 6 से 8 बंदों के लिए आसानी से ये डेजर्ट जो है ये तैयार हो गई है। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, हमने बगैर किसी आग जलाए और बगैर चूल्हे पे गए हुए हमने एक डिज़र्ट बनाई है और बहुत ही खूबसूरत बनी। जिस तरह के आप देख रहे हैं, खाने में इतनी ही लजीज बनेगी। जो हमने ये ब्रेड बना रखी है ना, ये 2 से 3 घंटे अगर आप इसको फ्रिज में रखोगे तो जो ब्रेड जो है इसके ऊपर जितनी लेयर उसकी है मैंगो की, ये उसको ऑब्जर्व कर लेंगी और इतना प्यारा टेक्सचर बनेगा ना कि यकीन करें कि ये क्रीम के साथ इसका और भी टेक्सचर जो है बढ़ जाता है। और ख़ास तौर पर बच्चे और जो नए पहली दफ़ा खाएंगे आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो नाजरीन, अगर मेरी काविश आपको पसंद आई है तो लाजमी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। ख़ास तौर पर वो लोग जिनको इस तरह के खाने पसंद हैं, जो झटपट तैयार होने वाले और बगैर आग के तैयार होने वाले। तो आज की आपको रेसिपी कैसी लगी? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। आपको कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है। शुक्रिया जी।